वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे समाज की कौन सी 3 ऐसी बातें हैं जो एक इंडिविजुअल को लिमिटेड बनाती हैं और कुछ नया और बड़ा ट्राई करने से रोकती हैं। हमारे सोचने का जो पैटर्न है वो हम सोसाइटी से ही सीखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उस सोचने के तरीके को क्वेश्चन करते हैं और कुछ लोग बिना सोच विचार के उस तरीके को अपना लेते हैं। वैसे तो समाज की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इंडिविजुअल को लिमिटेड बनाती हैं, बट हम सिर्फ 3 मेन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, हमारे समाज में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, दूसरे वो जो कहते हैं पैसा ही सब कुछ होता है। पर ये दोनों ही तरह के लोग गलत हैं। मनी इज़ एवरीथिंग और मनी इज़ नथिंग, ये कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। सच तो ये है कि पैसा सब के लिए अलग अलग मीनिंग रखता है। मनी इज़ सब्जेक्टिव टू ऑल ऑफ अस। किसी के लिए पैसा बहुत कुछ है और किसी के लिए कुछ भी नहीं होता। इट कांट मेक एवरीवन हैप्पी एंड इट कांट ruin everyone's लाइफ। आज जिस तरह की सोसाइटी में हम रहते हैं, ऑब्वियसली विदाउट मनी नो वन कैन सर्वाइव। सर्वाइवल नीड्स को पूरा करने के लिए पैसा तो आपको चाहिए ही चाहिए। एंड ऑल्सो मनी इज अ साइन ऑफ स्टेटस एंड पावर। तो ये कहना गलत होगा कि मनी इज नथिंग। अगर कोई ये कहता है कि पैसा कुछ भी नहीं है, तो वन हैव टू डिफाइन इन व्हाट सेंस मनी इज नथिंग। जैसे जैसे हमारा समाज एडवांस होता गया, वैसे वैसे लोगों की सर्वाइवल नीड्स तो पूरी हो गई, पर व्हाट अबाउट इमोशनल एंड ईगो नीड्स? जी हाँ, हमारे ईगो और इमोशंस की भी नीड्स होती हैं। पर सवाल ये है कि क्या पैसों से इन नीड्स को पूरा किया जा सकता है? ऑब्वियसली नहीं किया जा सकता। जब कोई अपने ईगो की और इमोशनल नीड्स को पैसों से पूरा करने की कोशिश करता है, तो वो अपने पैसे का मिसयूज करने लगता है, अपने स्टेटस और पावर का गलत यूज करने लगता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी कि पैसा ही सब कुछ होता है। सो एज आई सेड बिफोर, मनी इज सब्जेक्टिव टू ऑल ऑफ अस। मनी हैज डिफरेंट मीनिंग टू ऑल ऑफ अस। सो स्टॉप डिक्लेयरिंग दैट मनी सर्व्स द सेम पर्पस टू एवरीवन। नंबर 2, हमारे समाज में हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि 12 पास कर लो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, कॉलेज खत्म कर लो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, जॉब मिल गई तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, और फिर कहते हैं शादी कर लो तो प्रॉब्लम्स खत्म, और शादी के बाद कहते हैं कि बच्चे कर लो तो प्रॉब्लम्स खत्म। ये लिस्ट बहुत लंबी है। इट्स अ नेवर एंडिंग लूप। सच तो ये है, प्रॉब्लम्स एज के साथ बढ़ती हैं। आपकी लाइफ में ऐसे ही सब कुछ ठीक नहीं होगा। जब तक आप खुद कुछ ठीक नहीं करेंगे तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। लाइफ कभी भी इजी नहीं होगी, ना स्कूल के बाद, ना कॉलेज के बाद, ना जॉब के बाद और ना ही शादी के बाद। सच तो ये है कि लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होंगी। अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं हैं तो वो खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। दिस इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो भलाई इसी में है कि हम ये एक्सेप्ट करें कि प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी। तो ये गलत एक्सपेक्टेशंस रखिए ही मत कि शादी करने से, बच्चे करने से या जॉब मिल जाने से आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है। लाई नंबर 3, डोंट जज एनीवन। ये सोशल मीडिया पे काफ़ी चलता है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर एटसेट्रा एटसेट्रा। इस बात में सच्चाई तो है, पर ऐसा भी नहीं है कि हमें लोगों को जज नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए और दूसरों से सुपीरियर फील करने के लिए दूसरों को जज करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। पर हमारे लिए कौन लोग सही हैं और कौन सही नहीं हैं, ये जानने के लिए भी हमें लोगों को जज करना पड़ता है, और करना भी चाहिए, ताकि हम गलत लोगों पे अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट ना कर बैठें। That's why you should start judging people. You should judge them on the way they think, judge them on the way they talk, judge them on their values. Because if you don't judge people well, you will end up with a lot more problems and you will end up wasting a lot more time you have ever imagined.